बेटियों की रक्षा सुरक्षा के साथ महिलाओं के सम्मान का दम भरने वाली प्रदेश की भाजपा सरकार के राज्य में दबंगों और रसूखदारों के अत्याचार अन्याय आतंक का शिकार होकर घर के अंदर भी अब बेटियां महफूज नहीं, जिसकी वानगी सागर के गोपालगंज थाना अंतर्गत अहमदनगर से सामने आई, जहां मोहल्ले के बेजुबान आवारा कुत्ते को दाना पानी डाल उसका ख्याल रखना मिश्रा परिवार की सेहत पर भारी पड़ गया और पड़ोसी को कुत्ता के कारण होने वाली परेशानी पर उन्होंने उनके घर पहुंच जो दहशतगर्दी का खेल खेला, उससे पूरा मिश्रा परिवार दहशत के साए में जी रहा। हद तो तब हो गई जब पीड़ित मिश्रा परिवार ने अपने ऊपर हुए अत्याचार की शिकायत थाना पुलिस से गुहार लगा पड़ोसी के खिलाफ नामदर्ज रिपोर्ट भी दर्ज कराई, पर गोपालगंज पुलिस ने पीड़ित शिकायतकर्ता की मदद का प्रयास करने की जहमत तक नहीं जुटाई। उल्टा जिन लोगों ने इस परिवार पर आतंक बरपाया उसका ही साथ दे पीड़ित शिकायतकर्ता पर ही मामला बना डाला। घटनाक्रम को 1 महीने होने के बाद भी मिश्रा परिवार के द्वारा दर्ज शिकायत पर उनके बयान भी नहीं हुए। पड़ोसी की शिकायत पर जांच विवेचना का दौर भी शुरू हो गया। पीड़ित मिश्रा परिवार का आरोप है कि दीपेंद्र राजपूत पुलिस में है, उसकी दहशत डर से कोई सामने नहीं आ रहा। जहां सुनवाई नहीं होने पर सीएम हेल्पलाइन में भी इसकी शिकायत की, अब उसे वापस लेने दबाव बनाया जा रहा। दीपेंद्र राजपूत उसके परिवार वाले अभी भी हम लोगों को डरा धमका रहे हैं, जिससे इन्हें जान का खतरा बना हुआ है। जहां अगर पुलिस पूरे मामले में उनकी मदद कर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करती तो कोई अनहोनी का अंदेशा बना हुआ है। ये कुत्ते को लेकर के विवाद हुआ था, तो उन जो दीपेंद्र राजपूत हैं बेगमगंज में पदस्थ है, वह यहाँ पर अपने घर पर आता जाता रहता है। तो दारू पी करके हमारे दरवाजे पर गाली गलौज की, दरवाज़ों पर लातें मारी, तो अचानक हमारे दरवाजे खुल गए। तो बच्चियों को बाहर निकाल करके उन्होंने राड के द्वारा एवं लाठी के द्वारा उन्होंने उस पर प्रहार किया। उनको बचाने के निमित्त से हम वहाँ पर पहुँचे तो दीपेंद्र राजपूत, केतन राजपूत एवं सविता राजपूत, ये तीनों हमारे लिए मारने को तैयार हुए। अचानक में लाठी लग जाने के कारण बेहोश हो गया। हमें जिला चिकित्सालय भर्ती किया गया। दूसरे दिन मालूम पड़ा कि वह वहाँ पर से निकलता है तो कहता मैं पुलिस वाला हूँ, देखते हैं, अभी तो हमने एक दो के हाथ पांव तोड़े हैं और हम पूरे घर को मार कर रख देंगे, ये धमकी देता हुआ वहाँ से निकल जाता है। और आज तक उस पुलिस प्रशासन द्वारा, गोपालगंज थाने द्वारा, ना जाने क्या कारण है कि हमारे पास कोई भी प्रकार से कोई भी बातचीत करने के लिए कोई नहीं आया। अब ऐसा ना हो कि पुलिस वाले का साथ दे रहे हों, क्या कारण हो सकता है? आपके घर ये कुत्ते हैं जो गली में घूमते हैं, उस पर से ये विवाद हुआ था, जिसमें सामने वाले हमारे पड़ोसी हैं दीपेंद्र राजपूत हैं, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया बहुत ज़्यादा कि वो यहाँ पर पोटी वगैरह क्यों करते हैं। उस चीज़ का विवाद हुआ था, तो इन्होंने हमारे घर के यहाँ पे आके गाली गलौज वगैरह की, दरवाजे में लाते मारी। उसके बाद फिर हम लोग को बाहर निकाला। ये थे दीपेंद्र राजपूत, केतन राजपूत और इनकी बहन थी सरिता राजपूत। ये तीनों लोगों ने हम लोग के साथ में निकाल के डंडे से, रॉड से और धारदार हथियार से इन लोग ने हम लोग के लिए पीटा। हम लोग बेहोश भी हो गए थे, बेहोशी की हालत में भी इन लोगों ने हम लोग के लिए मारा। एफआईआर जो दर्ज करवाई है, हम लोग पीड़ित हैं, मतलब हमारे पिताजी का ऑपरेशन हुआ, उनके हाथ की हड्डी टूटी, रॉड डली हुई है उनके लिए। छोटी सिस्टर के हाथ में यहाँ पर 6 टाके आए हैं, 7 टाके आए हैं, उसका फ्रैक्चर भी निकला हुआ है अभी। अब हम लोग के ऊपर काउंटर केस बना दिया गया है, जो कि कहाँ से है, उनके हाथ परिवार से किसी को चोट नहीं है। हम लोग कम से कम 10 से 15 दिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोग तीनों लोग एडमिट रहे हैं। तो अब ये कहाँ का न्याय हो? ये हम लोग के पास उनके तरफ से जो है विवेचना करने वाले, वो हम लोग के घर आ रहे हैं, आधार कार्ड फ़ोटो वगैरह मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप मतलब ये इनका ज़मानत करने के लिए मुचलका वगैरह भरा जाता है, उसके लिए वो हम लोग से बोल रहे हैं। तब मैंने वो पेपर पढ़ा तो हमने कहा जब हम लोग के हॉस्पिटल में इतने दिन हम लोग एडमिट रहे, कोई भी एक पुलिसकर्मी नहीं आया, ना हम लोग के बयान लिए गए। और 30 तारीख से लेके आज हो रही है 24 तारीख, आज तक की दिनांक तक कोई भी कार्यवाही, ना एक बंदा हमारे यहाँ पर आए। केवल उनकी पार्टी का ज़रूर हमारे यहाँ पर आए, कांस्टेबल जो भी आए थे उस चीज़ के लिए आए थे कि वो ज़मानत ले लें,
अब ना हम लोग के बयान हुए, ना धाराएं बढ़ाई गई हैं, तो अब हम लोग किस चीज़ पे, किसके ऊपर आश्रित रहे। एसपी साहब को भी हम लोग ने आवेदन इसलिए दिया कि जो काउंटर केस बनाया गया, आप उनके परिवार वालों का देखें, कौन एडमिट रहा है, किसके लिए कितनी चोट आई हैं और किन की हालत सबसे ज़्यादा गंभीर है।